मैं वैसे लाइवें देखती नहीं हूँ, लेकिन मैंने लाइवें देखी क्योंकि छुट्टी है। आज भी हमारी रोड बंद रहती है कांवड़ के चक्कर में। आज भी छुट्टी है, कल संडे है, परसों भी छुट्टी रहेगी, मंगल को जाना है। तो टू व्हीलर, फोर व्हीलर सबके लिए बंद हो जाती है, कांवड़ का ज़्यादा रहता है। तो मैंने 2 लाइवें देखी। एक तो सच सच ही कह रही थी, उस लाइव में भी जाकर कहा उन्होंने कि भाई जिस टाइम उसे 1 गिलास पानी लेने की ज़रूरत थी, छोटी वाली बहू को, रंजन को, उस टाइम सासू माँ एक्सेप्ट उससे उम्मीद कर रही थी कि वो मुझे लाकर पानी दे, चाय बना कर दे, मेरे पैर छुए, मेरे पैर दाबे, मेरी सेवा करे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। उनका पॉइंट मुझे बिल्कुल इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक तरफ कहा जा रहा था, छोटे वाले उस लाइव में शामिल हुए थे, छोटा बेटा, तो वो एक विदेशी बहन जो थी, कभी उनकी लाइफ थी, वो कभी बहन बनाया था, आज उनकी लात मार दी गई है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि वो इतना वो क्यों हो रही हैं, इतना सीरियस क्यों ले रही हैं। सोशल मीडिया पे हमारा कोई अपना नहीं होता, ये सच्चाई है। सोशल मीडिया पे कोई रिश्ता नहीं होता। आपने बनाया होगा, हम तो आप तो फिर भी मुझे ऐसी लग रही है, मेरी ये अच्छी उम्र की लग रही है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कोई ना समझो, लेकिन सोशल मीडिया का कोई रिश्ता नहीं होता। कोई रिश्ते इतना सीरियस क्यों ले रही हैं, आज लात मार दी गई, उसकी आदत है। आपने कैसे सोच लिया कि वो सबको लात नहीं मार रहा है, मुझे नहीं मारेगा, उसकी आदत है लप्पू की। उसने तुम्हें लात मार दी, तुम्हें ब्लॉक कर दिया, तुम्हारी आईडी फिर अनब्लॉक कर दी, और तुम्हारा उनकी मैडम ने, जिस मैडम को आपने इतना सपोर्ट किया था, कभी हमने भी किया था, लप्पी मैडम को, उसने बिना नाम लिया तुम्हें वो बहुत कुछ कह दिया कर। तो आप कैसे समझ गए? वो रिश्ते उनका किसी से नहीं है, उनका डॉलर से रिश्ता है केवल, और किसी से रिश्ता नहीं। तो आप इतनी सीरियस क्यों ले रही हो कि मैंने तो अपना समझा था, मैंने तो ये समझा था, मैं उन्हें बिल्कुल वो नहीं कर रही। हम नहीं लेते, हमने भी बहुत सपोर्ट किया था, दिल से सपोर्ट किया था, लेकिन हमने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, हमने नहीं लिया दिल पे। आप क्यों ले रही हैं? मैं बाहर वाली बहन जी को कह रही हूँ, जो विदेश वाली बहन जी हैं, लंदन वाली, उन्हें कह रही हूँ। तो छोटा लप्पू सॉरी, छोटा लप्पू ही कहते थे पहले, मुझसे निकल आया छोटा बेटा गया था लाइव में, उससे कहा जा रहा था, उसे प्रेशराइज किया जा रहा था, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो। क्यों मांगे वो माफ़ी? उसकी गलती क्या है? गलती बताओ, उसकी गलती क्या है? उसने फिर भी माफ़ी मांगने को भी कहा था, अपने बच्चे के बर्थडे के चक्कर, बच्चे के फंक्शन के चक्कर में। उसके बच्चे का फंक्शन नहीं होने दिया, आपको याद नहीं है? वो फंक्शन क्या लौट के आ जाएगा, वो टाइम उस बच्चे का पूजा नहीं होने दी, 1.25 महीने की जो नामकरण होता है, वो टाइम लौट के आ जाएगा क्या? अगर ये फैमिली एक भी हो जाएगी तो वो वक्त लौट के नहीं आएगा, जो वक्त चला गया। उस बच्चे का 2.5 महीने का नामकरण हुआ है, उस बच्चे का फंक्शन नहीं होने दिया जिस टोन, वो टाइम लौट के आ जाएगा। मैं पूछती हूँ उन लोगों से जो वो कहते हैं ना माफ़ी मांग लो, जो छोटे को प्रेशराइज कर रहे थे, क्यों मांग ले माफ़ी? अगर वो माफ़ी भी मांगने को तैयार था तो शब्द क्या थे? नाक रगड़ कर माफ़ी मांगेगा? क्या कर लिया था? उसकी बहू को इतना गलत टारगेट किया जा रहा था, उसके दिए हुए सामान को इतना गंदा बोला जा रहा था, भाई क्यों माफ़ी मांगेगा? तुम मांग लो ना माफ़ी जाके, तुम मांगो, तब आएगा। तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, और मस्ती में होने भी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस निकल गया, 30 निकल गई, अगला साल फिर 30 जाएगी, फिर स्वतंत्रता दिवस आएगा, सबके साथ खुशियाँ लेकर आए और बस बढ़िया से आए। तो मैं कहूँगी कल तो मेरी वीडियो आएगी नहीं, कल है संडे, कल लाइव आऊँगी मैं। सुबह नहीं आएगी क्योंकि सुबह मेरा कपड़े वपड़े धोने का काम ज़्यादा हो जाता है, फिर होता नहीं है। 1 हफ्ते ज़्यादा रहता है, पर्दे वगैरह चादर वगैरह होती हैं, 1 हफ्ते इतना ज़्यादा नहीं रहता, तो कल ज़्यादा है। हाँ, तो माता जी आज रो के दिखा रही हैं, सिंपैथी दिखा रही हैं कि माँ माँ होती। किसने कहा माँ माँ नहीं होती? लेकिन तुम्हारी तरह नहीं होती। हम भी माँ हैं, हम सास भी हैं, हमारी बेटी भी है, हमारे दामाद भी है, लेकिन नहीं, हम उन अपने बच्चों को ये नहीं कहेंगे कि पुराने टाइम से वो नहीं करेंगे कि हमारे टाइम में ऐसा होता था, तुम भी ऐसे करो ना। जब हम अपना जीवन आज के तरीके से जी रहे हैं तो हम बहुओं को कैसे कहेंगे कि जो हमारे टाइम में होता था हम तो ऐसे करते थे। जब हम अपनी ज़िंदगी आज के तरीके से जी रहे हैं तो हम पुराने टाइम में बच्चों को कैसे कह सकते हैं? तुम आज तो हनीमून मना रही हो, कल कश्मीर में जाके हाथ पकड़ पकड़ के डांस कर रही हो, तो आज के तरीके से जी रही हो ना। पहले ऐसे थोड़ी होता था। तो बहुओं को कैसे कहती हो कि हमने तो ऐसे बच्चे पैदा। रोने की ज़रूरत नहीं है, पुरानी वीडियो उठा के देख लो, तुम्हारा क्या हुआ है। रोना ही पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म है तुम्हारे। हम तो नहीं रो रहे, हम बहू वाले हैं, हम तो खुश हैं। थाली भर के सामान खाना आया, सुबह सामान आया मायने का, मौज से खाया, नहीं बनाया। और शाम के लिए, क्योंकि एक साथ इतनी पूरी आती हैं, एक साथ तो नहीं खाई जा सकती, शाम को भी वही खाएंगे, है ना। तो सुख उठाएंगे ना। ये भले ही अलग कर दिया, खुशी खुशी करा है ना अलग, लड़के नहीं निकाला नहीं ना, उस बहू की सेवा की है ना। 21 दिन तक उठने नहीं दिया ना उसे बेड पे से, बच्ची को दूध पिलाने तक के लिए उठने नहीं दिया। शीशी लगा दी थी मैंने हॉस्पिटल में, मैं पिलाती थी शीशी में गर्म करके। तो वो सुख उठा रहा है ना, तुम क्या सुख उठाओगी? तुमने 30 दिन की जच्चा को बाहर निकाल के खड़ा कर दिया, जिसे पूरी सपोर्ट की, उसके इमोशनल उस टाइम चेंज हो रहे थे, उसे उस टाइम पैम्परिंग की ज़रूरत थी, उस टाइम उन्हें निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। जिसे उस टाइम बैठे बैठे खाने की ज़रूरत थी, वो ज़िंदगी वो जी नहीं पाई जो बच्चा होने के बाद औरत ज़िंदगी जीती है। वो लाइफ नहीं जी पाई, वो जिम्मेदारी उस पर पड़ गई, नया घर बसाने की, नए किचन संभालने की, नई गृहस्थी जमाने की। वो जिम्मेदारी तुमने उस टाइम पे डाली। तुम कहती हो ना कि 2.5 साल मैंने जी रहा, 1 साल और झेल लेती, और 6 महीने झेल लेती, 6 महीने का बच्चा हो जाता, तो खिलौना किस बात का? मुझे
गुस्सा आता है, आप रोते हो तो। रोना क्या, और वो छोटी बिल्ली भी कूद गई फालतू में, लाइव करके बैठ गई, उसकी क्या ज़रूरत है? उसे क्या है? क्या चाहती है वो? एक आध चला जाए? क्या चाहते हो तुम लोग? कंट्रोवर्सी कैसे चाहते हो? कंट्रोवर्सी करना चाहते हो? उधर मार हो रही है, उधर वो लाइव कर रही है, उधर वो उसे अब किसी कहीं नहीं मिला तो उसे विदेश वाली को लात मार के उसे, मतलब क्या चाहते हो तुम? चाहते क्या हो? छोटा तो बोल ही नहीं रहा कुछ भी, कह ही नहीं रहा कुछ भी, वो तो अपनी घर गृहस्थी में मस्त है, अपने बच्चे में मस्त है। चाह क्या रहे हो तुम लोग? इच्छा क्या है तुम्हारी? फालतू में बिल्ली लाइव लगा के बैठ गई, मतलब क्या है? तुझे कोई कुछ कह रहा है? तेरा कोई मतलब है? नहीं देगा वो, नहीं रखेगा तुमसे, बात खत्म। नहीं करेगा अपनी ज़िंदगी में एंट्री, वो नहीं करेगा। वो वक्त उसके बच्चे का जो तुमने साथ किया ना, उसके वो लौट के नहीं आएगा। उसके बच्चे का जो मैंने कहा ना, जिस टोन मैंने कहा ना, नामकरण ज़िंदगी में एक ही बार होता है, बर्थडे हर साल आती है। नामकरण में माता जी नहीं पहुंची, माता जी ने पिताजी को भी नहीं जाने दिया, समझ गए? मना करवा दिया फ़ोन करवा के। वो करवाया है तुम्हारी माँ ने, कोई माँ कर नहीं सकती। एक रास्ता था बेटे का बाप से बोलने का, वो रास्ता भी बंद करा दिया। भले ही राम खेलावन बीमार हो गए, कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो रास्ता भी तुम्हारी माँ ने बंद करा दिया। तुमने चढ़ाया, तुम्हारा तुम चाहो तो एक साथ कर सकती थी सबको, लेकिन तुमने नहीं, क्योंकि आज तक उन्होंने हिटलर की ज़िंदगी जी है। जो तुमने चाहा है ना माँ बेटियों ने, वो हुआ है। अब नहीं, अब नहीं। उसने धीरे, तुम चाहती थी वो तुम्हारा नौकर और ड्राइवर बन के रहे, उसकी वाइफ ने धीरे 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 उसे समझाया, और समझा के वो निकाल के बाहर ले आई। आज वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, तुम्हें परेशानी किस बात की है? जीने दो ना उसे। उधर वो रोके दिखा रही हैं, उधर वो कह रहा है कि तेरा बाप भी नहीं रोक पाएगा, इधर ये आ गई लाइव लगाने। मतलब क्या है तुम्हारा? याद करो, अपना किया हुआ याद करो। जो तुम उसका सगुन भी लौटा के चली गई हो, उसकी लड़की का, जो उसने अपनी बच्ची का सगुन दिया था तुम्हें, वो लौटा के चली गई हो। तुम लाइव करने बैठी हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं उस माँ से भी कहती हूँ, उस माँ ने नहीं समझाया, शर्म नहीं आती? अरे तुम कह रही मैं 2.5 साल से ये तो बाहर जाने की बना रहे थे, ये बाहर जाने का प्लान बना रहे थे ना हस्बैंड, तो जाने देते ना, तुमने क्यों निकाला? तुम्हें तो पता था ना कि ये जाएंगे ही, ये तैयारी कर रहे हैं, तो जाने देते ना, तुमने क्यों निकाला? तुमने अपने मुँह से क्यों कहा? तुमने कहा। और पब्लिक, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मिले, हम उन्हें उपदेश नहीं देंगे कि तुम मिल जाओ ना, हम उन्हें ये कहेंगे तुम अलग हो जाओ। हम वो कहेंगे जो हमें दिख रहा है। हम इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे कि तुम अलग हो जाओ, तुम्हारा अलग रहने में भलाई है, तुम मत जाओ, ये वो ना। ये तो तुम ही काफ़ी हो, तुम्हारा घर ही काफ़ी है ये सब करने के लिए। हम क्यों करेंगे? हम क्यों घुसेंगे तुम्हारी फैमिली में? हम वो करेंगे जो हमें दिख रहा है, करेंगे, सॉरी, हम वो बोलेंगे जो हमें दिख रहा है, वही बोल रहे हैं। अब जो दिख रहा है, क्यों रो रही मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, तो माँ तो वो माँ तो एक कुतिया भी होती है, पिल्ले पैदा करके डाल देती है, सड़क पे पड़ी जाते हैं उसके, उन्हें किसी मुकाम पे पहुंचाना। इस लड़के के साथ तो हमेशा भेदभाव किया है। दोनों बच्चे तुम्हारे बाहर पढ़े हैं, क्या ये लड़का बाहर पढ़ा है? नहीं, इसे यहीं पढ़ाया। क्यों? तुमने शुरू से भेदभाव। उसने कहा ना कि मेरा आज तक अपने से क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ? कौन है बता दो। आज तुम कह रही हो मैं माँ हूँ। माँ होने से कुछ नहीं होता है, माँ का फ़र्ज अदा करने से भी बहुत कुछ होता है। डबल ड्यूटी हो जाती है शादी करने के बाद। लोग कहते हैं आप बेफिक्र हो गए, शादी कर दिया आपने। नहीं नहीं नहीं, डबल ड्यूटी हो जाती है। उसे अपने घर के सारे तौर तरीके सिखाने। कभी आपको देखा है मैंने पितरों की पूजा करते हुए? कभी नहीं देखा। आपने कभी बहू को सिखाया है कि कैसे पूजा होती है? कभी नहीं। रावत फैमिली में जाके देखो, हर चीज़ सिखाती हैं, हर चीज़ करती हैं। अगर कोई चीज़ भी आती है, सबसे निकाल के पहले पितरों की रखते हैं। नीतू के यहाँ से सिंदारा आया है ना, तीज का सामान, तो सबसे पहले भगवान को भोग लगा है, उसके बाद पितरों का निकाला है, उसके बाद किसी को दिया है। रावत फैमिली की मालकिन ने, भामू जी ने, यही बहू सीखती हैं। क्या सिखाया है तुमने बहू को? लड़ाई झगड़ा ये सब? अगर आज तुम्हारा चैनल ना होता ना, तो ये घर अच्छे से चल रहा होता, बहू बेटों को बनाने देते। ये तुम्हारा जो चैनल है ना, इस वजह से तुम्हारे घर के टुकड़े हुए हैं। एक घर के 3 टुकड़े हुए हैं। समझो या मत समझो, गलती तुम्हारी है। सही कहा उन्होंने, विदेश वालियों ने, कि पेड़ होता है ना, माली को पता होता है कि इसे कब खाद की ज़रूरत है, कब पानी की ज़रूरत है। अगर उसे छोड़ देते हैं ना, तो वो ऐसे हो जाता है। या उसे ध्यान नहीं दिया जाता ना, टाइम पे चीज़ नहीं दिया जाती, पत्तों में छेद हो जाते हैं, उसके जो फल आते हैं ना, ख़राब आते हैं, वो यूज़ करने लायक नहीं होते। वही तुम्हारा है। ठीक है, समझ में आ गई? जो मैं आज देख रही हूँ ना, वही मैं कह रही हूँ। क्या कह रही हो कि जो मुझे चाय दे देता है ना, मैं उसके लिए बहुत समर्पित हो जाती हूँ। ठीक है, अब एक हिस्सेदार आपकी छुटकी आ गई ना, ये घर में जो रह रही, इसने आपको चाय बना के दी है ना, आपके लिए बहुत है। बड़ी छोटी बहू ने तो कभी कुछ करा ही नहीं आपके लिए, ना चाय बना के दी, ना कभी पानी बना के दिया, कुछ नहीं करके दिया। तो अब एक हिस्सा इसके नाम कर देना। ठीक है, कर रही है ये आपकी सेवा। बुरे वक्त में जो टाइम हो, तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है ना, तुम कह रहे हो तुम्हारे खुद के बोए हुए बीज, इस टाइम ये तुम्हारी लड़की काम आ रही है ना, इसे कुछ ना कुछ करके देना। कम से कम 10-5 लाख, 10-20 लाख तो इसके लिए कर ही देना इतना, समझे? अरे छोटी तो तुम्हारी पानी क्या, तुम्हारे पैर भी दबाती थी, लेकिन आपको पता नहीं आप क्या सोच रही थी। आपने सोचा था ज़िंदगी भर हमारी बांदी बन के रहेगी और इसका आदमी हमारा नौकर बन के रहेगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। और हाँ, स्वतंत्रता दिवस पे तुम आज गई होंगी ना अपने स्कूल में, कि आप देखा होगा कि आज इनका कोई बच्चा भी नहीं है स्कूल में, है? पिछले साल तो सब थे, इस बार नहीं है। इस बार जो सिवान में रहता है वो भी नहीं है ना? हाँ, प्रॉपर्टी में से हिस्सा छुटकी को भी मिलेगा, क्योंकि छुटकी ने चाय पिला रही है, सेवा कर रही है।
और सेवा के साथ साथ झूठ भी बोलना सीख रही है, जो उसके आगे लाइफ में बहुत काम आएगा, माता जी की तरह, इनकी जो उन्होंने अपनी लड़की को सिखाया उसकी तरह। और हाँ, लप्पू की ऑडियंस क्या चाहती है? पहले ये चाहती थी कि वो निकल जाए, चला जाए, नल्ला है। हमने कभी नहीं कहा, हमने वो कहा जो देखा, और हम नहीं चाहते थे वो निकले। इसकी ऑडियंस ने कहा कि वो निकल जाए, तू तो जा ही नहीं रहा, तू तो जा रहा था, तू तो जा ही नहीं रहा, तू तो जा रहा था। फला जाने क्या क्या प्रेग्नेंट थी, तब भी उसे बददुआएं दी जा रही थी उसकी बच्ची को, उसके पेट में बच्चा था तब भी उसे बददुआएं ही दी जा रही थी। कौन थे? वो इनके सपोर्टर थे, वो इन्हें अच्छे लगते थे, जब वो बददुआ उस बहू को देते थे, छोटी वाली को, उसके पेट में बच्चे को देते थे, है ना। आज वो क्या चाह रहे हैं? आज क्या है? तुमने तो कहा था जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, ये नल्ला है, आज वो चला गया तो आपको परेशानी किस बात की हो रही है? अगर वो अब सब कर रहा है तो तुम्हें बेचैनी क्यों है? लप्पू भी बेचैन है, लप्पी भी बेचैन है। लप्पू किसी का सगा नहीं है, इतना समझ लेना लंदन वाले। आप इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? हम तो नहीं लेते सीरियस। सोशल मीडिया पे कोई रिश्ते नहीं होते किसी के, केवल व्यूज़ से रिश्ते होते हैं और किसी से नहीं होते। और ख़ास तौर से लप्पू को तो उसके ही है, डॉलर से रिश्ता है उसका, किसी से रिश्ता नहीं है। उसने कंट्रोवर्सी करना चाह रहा है वो आपके साथ, है ना। तुम्हें आईना दिखाया है उसने कि देखो मुझे गलत समझ रही हो आप, मैं ये हूँ। उसने कहा है नो एंट्री। अगर कभी अभी भी घर बचाना है माता जी को, तो अपना बुढ़ापा सही करना है तो यूट्यूब छोड़ दो, मैं इतना ही कहूँगी। और जिसकी तारीफ लप्पू जी कर रहे हैं ना, लप्पू जी भूल गए। लप्पू जी ने अब दिल्ली गए हैं ना, तो अपने पीछे गाड़ी में बैठाया, गाड़ी में बैठा के कहा इसका नाम नेहा है, ये हमारी मैनेजर है, क्योंकि भूल नहीं सकता उसे, उसका नाम लेना ज़रूरी है। यस, समझ गए आप? क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसे चाहिए बोलने के लिए, उसे उसके सारे पॉइंट फेल हो रहे हैं। पॉइंट क्यों फेल हो रहे हैं? कि पब्लिक उसे देखना पसंद नहीं कर रही, वो कुछ भी बोल रही है। सबको पता है कि किसी ना किसी बात से कंट्रोवर्सी निकाल के लाना चाहता है, इसलिए पब्लिक उसे इग्नोर कर रही है। वजह सारी ये है, पहले वो कुछ भी बोलता था, पब्लिक उसे देखना पसंद करती थी, उसे उसकी वाइफ को इस टाइम देखना पसंद नहीं कर रही, क्योंकि पब्लिक समझ गई है, ये पब्लिक है, सब जानती है, समझे। तुम्हारी बीवी जिससे रात रात भर शायरी सुनती थी, आज उसे दोस्त बनाने की तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई? आज उसकी तारीफ़ करने की तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई, है ना। क्या कहती है पत्नी? मेरे पति हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों का काम करते हैं मेरे पति। अच्छा, आप सोचिए गाइस, लंदन वाली दीदी जो थी ये समझती थी कि शायद मिस्टर लप्पू मेरे कहने पे चलेंगे, मेरे अनुसार चलेंगे। उनकी समझ में आ चुका था ये कि अरे वहाँ गई रातों रात तो हमें क्यों नहीं बताया, है ना, हमसे बता के क्यों नहीं गई, या हमसे कोई बात हुई तो हमसे क्यों नहीं बताई, मैं एक फैमिली मेम्बर हूँ। नो नो नो, ये आपकी गलत सोच थी ना। इस फैमिली की फैमिली मेम्बर, इस फैमिली से मतलब, ये तो फैमिली बेकार है। मतलब भी हो तो ऐसी फैमिली से हो जिसकी कोई इज्जत तो हो, कोई इमेज तो। आप कहती हो मेरी बहुत इज्जत है, मैं बहुत एक अपने आप में काफ़ी हूँ, आप इस फैमिली से मतलब रख रही थी। हम तो कभी नहीं रखेंगे, हम तो उतना ही मतलब है जितना सोशल मीडिया से। हमने भी दिल से बहुत सपोर्ट किया था लप्पी को, मिसेस राज को, हमने नहीं। अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, हमने सीरियस नहीं लिया, सीरियस नहीं। केवल सोशल मीडिया पे इतना ही रिश्ता है हमारा, है ना, कह रही है ना। लेकिन हमें उन्हें डॉलर चाहिए, उनका किसी से रिश्ता नहीं है। उनकी नज़र में अपनी वाइफ का भी रिश्ता केवल डॉलर से ही है। उन्हें पता है कि थोड़ी बहुत फेस वैल्यू अगर है इसके साथ में आ जाता हूँ तो मेरी वीडियो पे व्यूज़ आ जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं आएंगे। अपनी वाइफ को लेते हैं हम अपनी वीडियो में, केवल क्यों? डॉलर के लिए। अगर उन्हें पता चले कि इसकी वजह से डॉलर नहीं आएंगे तो वो अपनी वाइफ को भी नहीं लेंगे। कौन? मिस्टर लप्पू, जो अपने परिवार में अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी पत्नी की वैल्यू नहीं समझता, बेइज्जत करता है। तो आपने कैसे समझ लिया लंदन वाली दीदी, मतलब लंदन वाली मैडम से कहूँगी, आपने कैसे समझ लिया कि वो आपकी वैल्यू करेगा, आपको समझेगा, है? आप उसके साथ खड़ी थी, वो टाइम अलग था, है ना। तुम्हारी इमोशंस को उसने सरेआम किया था, आप रो ली थी, इमोशन हो गई थी। वो भी उसके भी डॉलर कमा लिए थे उसने, समझ गए नहीं आप? आप जब भी नहीं समझी थी, उसके भी आपने डॉलर कमा लिए थे। देर से समझ में आया आपकी, हम तो बहुत जल्दी समझ गए। रात लाइव में छोटे ने सही किया, सब कुछ सही किया, सब कुछ सही बोला उसने ठीक कहा है, ठीक बात है, होगा, हो सकता है बोलचाल होगी, मिलेंगे, क्या सब कुछ पहले जैसा होगा? नहीं, माता जी की वो इज्जत नहीं होगी अब ना, छोटे बेटे बहू की नज़र में भी वो बात नहीं भूलेगी कभी भी। जब कभी छोटी बेटी वो बड़े होकर वीडियो देखेगी तो उसे पता होगा कि मेरी दादी ने मेरी माँ के साथ क्या किया था, मेरे ताऊ ने मेरी माँ के साथ क्या किया था, मेरी ताई ने मेरे लिए क्या कहा था कि मैं शक्ल नहीं देखूंगी, है ना। क्या पहले जैसा सब रिश्ते होंगे? भले ही एक हो जाएं, एक से नहीं होंगे। लोग कह रहे हैं अरे बड़ी भाभी है, बड़ा भाई है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर बड़ी भाभी है, बड़ा भाई है, तो वो भी छोटा भाई है, छोटी भाभी है, कोई बात नहीं। सॉरी बोल देना, कुत्ता बना दिया था उसे, भूल गए आप? सॉरी बोल देना। अगर बड़ा भाई बड़ा भाभी है, कोई बात नहीं, ये माफ़ कर सकता है, तो वो भी छोटा अगर कुछ बोल देता है तो उसका तमाशा क्यों बना दिया जाता है? उसे ही माफ़ कर दिया जाए। सही जवाब दिया उसने छोटे ने, जो इज्जत करेगा वो इज्जत करवाएगा। मैंने कहा ना, वो वक्त लौट के नहीं आएगा कभी भी, है ना। जो उस टाइम उसे मेंटली टॉर्चर किया गया, जिससे उसे मेंटली पीस की, आराम की ज़रूरत थी, मेंटली फिजिकली दोनों ज़रूरत थी। ना उसे फिजिकली आराम मिला है, ना फिजिकली कुछ ऐसा मिला है, ना मेंटली उसे आराम मिला है। उसे उस टाइम उसके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है गृहस्थी जमाने की, जिस टाइम वो बिल्कुल पैम्परिंग की से ज़रूरत थी। वो 6 महीने अपनी जचपन को जीना चाहती थी। 6 महीने जब बच्चा होता है, जैसे शादी के बाद 6 महीने साल भर जीना चाहता है ना इंसान अच्छे से, ऐसे ही बच्चा होने के बाद भी औरत 6 महीने तक अपनी मातृत्व सुख
जो होता है ना, वो जीना चाहती है, जो उसे नहीं मिला। क्या वो दिन लौट के आ जाएँगे? उसके बच्चे की, मैं कह रही ना, फिर दोबारा कह रही हूँ, उसके बच्चे का फंक्शन जो रिजेक्ट किया, जो फ़ोन कर के लोगों से मना किया, जो माताजी ने कहा ये मेरा घर है, मैं जिसे चाहूँगी वो आएगा। जो लप्पू ने कहा था, जो लप्पी ने कहा तेरी लड़की की शक्ल नहीं देखेंगे, जो लप्पू ने कहा, है ना, कि भगवान देता है तो ले भी लेता है, छीन भी लेता है। क्या वो वक़्त लौट के आ जाएगा? क्या वो शब्द लौट के आ जाएँगे? क्या वो टाइम लौट के आ जाएगा? नामकरण में माताजी नहीं गई, पिताजी नहीं गए, भेजा नहीं पिताजी को, क्या वो वक़्त नामकरण ज़िंदगी में दोबारा होगा? याद करिए, सास हम भी हैं, हम भी सास हैं, लेकिन हम इस तरह से नहीं करते हैं, समझे? हाँ, उस गुस्से में बच्चे को बाहर निकाल देते हैं, माना गुस्से में लड़ाई झगड़े होते हैं, कहा-सुनी होती है, मानते हैं, लेकिन बच्चे को घर से बाहर नहीं निकाल देते, है ना? वो घर से बाहर नहीं निकाल सकते, मार-पिटाई भी हो जाती है, झगड़े भी हो जाते हैं, घर से बाहर नहीं निकालते। घर से अलग करना था, प्यार से करती ना, टाइम से करती ना। आप झुक जाओ, वाह भई वाह! आप झुक जाओ, आप छोटे हो, वाह भई वाह! ताली बजाती हूँ उनकी सोच पे। आप झुक जाओ। आजकल छोटा और बड़ा कोई नहीं होती, शब्दों के संबंध होते हैं, शब्दों के विचार होते हैं, शब्दों से ही संबंध बनते हैं। वो शब्द जो निकालेगा ना, झुकने की तो क्या, वो हाथ जोड़ के माफ़ी माँग लेता अगर उसका साथ दे दिया जाता उस टाइम, और उसके बाद उसके साथ कुछ भी करा जाता ना, तो वो हाथ जोड़ के माफ़ी माँग लेता। लेकिन उसके साथ उस टाइम क्या, पूरे 9 महीने उन दोनों ने मिलके निकाला। उसने कहा जब बच्चा हो गया कि अब ये बच्चा हो गया, अब ये लोग सँभालेंगे। मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता, 9 महीने हम दोनों ने निकाल दिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया, जिसमें सपोर्ट पूरा लप्पू-लप्पी का रहा। तो छोटे को क्यों झुकना पड़े? क्यों भाई? क्यों? कोई आजकल छोटा-बड़ा नहीं है, विचारों के संबंध हैं आजकल, है ना? बच्ची को टारगेट कहाँ तक सही है ना? 2.5 साल से आता, 1 साल और सह लेती। वो लंदन वाली दीदी को क्लियर करना था, जो कर दिया वो छोटे ने कर दिया। आ गई सामने, अगर वो गलत होता वो लाइव में नहीं जाता उनके सामने, अगर वो ब्लॉक करता तो, है ना? अगर वो ब्लॉक करता तो वो लाइव में नहीं जाता। किसने किया ये भी आपके सामने आ गया है। पैनल पे जाके वो नहीं बोलता, क्लियर हो गया, छोटे वाले की आईडी से किसने किया। तो ये लप्पू किसका है, किसी का नहीं है। बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। और बात रही किसी के घर तोड़ने की, उसने तोड़ दिया। भाई कोई किसी का घर नहीं तोड़ता आजकल, सब समझदार है। यही छोटा वाला बैठ के गाली दिया करता था सब औरतों को, सबको गलत कहा था, जिससे उसने माफ़ी मांग ली, अब जिसकी उसने सबसे माफ़ी मांग ली, है ना? आज क्यों नहीं कहता, आज क्यों नहीं कहता, है ना? लप्पू को लगता है कि उस पर असर है, नहीं है, छोटा, है ना? आपको लगता है लप्पू पे कोई असर है किसी भी बात का, घर में जो इतनी बातें हुई है? नहीं है ना, छोटे पे है, क्योंकि वो बात पे इमोशन हो जाता है, बात पे रोने लगता है। इसलिए रोने लगता है क्योंकि उसके दिल में लगी हुई है, उसे चोट पहुँची है, उसे तकलीफ़ पहुँची है, उसे परेशान किया, उसकी वाइफ़ को परेशान किया, उसके बच्चे तक को कहा, उसे तकलीफ़ है क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है। बात आती है कि सब सही होगा, हाँ ज़रूर होगा, लेकिन क्या इज़्ज़त वो आएगी लौट के? नहीं। बड़े भाई जी ने डाँटा, माँ ने मारा, लेकिन घर से नहीं निकाला जाता। बड़ा भाई मारता भी है, माँ डाँटती भी है, बाप भी मारते हैं, लेकिन घर से नहीं निकाला जाता। वो भी एक निकाला भी जाता है तो एक वक़्त देखा जाता है। ब्याई हुई जानवर को भी घर से बाहर नहीं फेंकते भाई। अगर कोई किराए पे रह रहा होता है ना, उसके बच्चा छोटा होता है तो मकान मालिक कह देता है कोई बात नहीं, अभी बच्चा छोटा है, बच्चा बड़ा हो जाएगा, पाल लो तब बाहर चले जाना। 30 दिन की जच्चा को, 40 दिन की जच्चा को तो मकान मालिक भी नहीं निकालता किराए से। कोई जानवर भी बच्चा देता है ना, तो उसकी भी केयर की जाती है। कम से कम 25-30 दिन पड़ोसियाँ दूध रखते हैं कुत्ते के लिए, भैंस के लिए, गाय के लिए, जो भी आती है। तुमने तो इंसान को, वो भी अपने बेटे की बहू को घर से निकाला, तो शेम ऑन यू। ये सुनकर और सोच के ना रूह काँप जाती है हमारी। हमने वो चीज़ देखी तो मेरी तो दिल में अजीब सा हो गया था, रो रही थी मैं भी कि अरे क्या है ये औरत। अरे इस माँ को रोना नहीं आ रहा था, माँ अंदर बैठी थी, देखने भी नहीं आई थी। बच्ची को गोद में दिया था सास ने, बहू ने सास के पैर भी छुए थे चलते वक्त, तब भी उसे तरस नहीं आया था। तो ठीक है, 9 महीने तक जिस औरत ने, माँ बेटियों ने तन के खड़े होकर उसे झुक के पैर छुआए हैं, ऑपरेशन की नौबत भी इन दोनों ने लेके आई है ना? तो ठीक है, आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं एक अच्छी रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद है चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, हाइप देना। कल मिलते हैं लाइव में। ओके बाय।